जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही मेरा नाम दीपक है। दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसके अंतर्गत मुझे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें आपके नोट्स चाहिए, आपके नोट्स शेयर कीजिए, प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप बनाइए या फिर टेलीग्राम चैनल यूज़ करना स्टार्ट कीजिए जिसके माध्यम से हमें आपके नोट्स मिल सके और हम नोट्स को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मैंने उन जितने भी ये ऐसे टाइप के कमेंट्स आते हैं उनके मैंने पर्सनली उनको रिप्लाई भी करें, उसके बावजूद भी मुझे ऐसे कमेंटों की रिपीटेशन हो रही है। उसके इसी कारणवश मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरों के नोट्स वर्सेस खुद के नोट्स, इन दोनों में से कौन से बेस्ट हैं और किसको पढ़ने में हमें ज़्यादा फायदा होगा। इस पूरे वीडियो को हम इन दोनों डिफरेंस में पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे, ताकि क्योंकि दोस्तों आपको मैंने अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस में देखा होगा कि मैं जितने भी जिस टॉपिक के बारे में बात करता हूं उनको पॉइंटों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों पॉइंटों के माध्यम से हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं पॉइंटों के इस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत भी हम पॉइंटों के माध्यम से ही समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको पता ही है दोस्तों, जो नोट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य का समावेश रूप होता है, संग्रहित रूप होता है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वह नोट्स के अंतर्गत सही तरीके से लिखना उनको और अच्छी तरीके से विवरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सही तरीके से नहीं लिखा और सही तरीके से उसे विवरण के रूप में नहीं लिखा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपके बारे में बात कर देता हूं और क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में भी आपको बात कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखा जाए, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स लेते हैं, ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने किसी टॉपिक को पढ़ा, उसके अंतर्गत उसने जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बनते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, वो सारे छाट के उसने एक नोट्स के रूप में कवर कर लिए। अब आपने उस व्यक्ति के पास में वही नोट्स ले लिया। अगर उस व्यक्ति ने वह महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो अच्छी तरीके से लिखे हैं और जो टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी उसने छाट कर अच्छी तरीके से लिखी, तो वो आपके पढ़ने के लिए फायदेमंद है। लेकिन उसने उसको टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया और उसने अच्छी तरीके से उसकी जो विवरण नहीं दिया और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सही तरीके से नहीं लिखे और आपने वही नोट्स पढ़ लिए, अगर वही नोट्स पढ़कर आप एग्जाम में देने गए तो आपको एग्जाम में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपके अच्छी तरीके से पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि अगर वो प्रॉपर तरीके से लिखा तो वो नोट्स आपके लिए फायदेमंद है, और प्रॉपर अगर अच्छी तरीके से नोट्स उसने नहीं बनाए तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो इसमें फिर क्या होगा, चांस लेने वाली बात होगी। तो कोशिश करें चांस अभी इसमें ना लेकर आप खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। खुद के नोट्स में आपको कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे वो पूरे हैं कि नहीं, इतना तो कम से कम आपको नॉलेज होगा ना दोस्तों। अब दूसरे की जो आपने नोट्स ले ली उसमें का आपको थोड़ी पता चलेगा कि उसने जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे वो पूरे लिखे या नहीं लिखे, तो इसमें आपको ये नुकसान हो सकता है। और अगर एक बार आपने इसमें एग्जाम से रिलेटेड अगर चांस ले लिया या फिर आपने बिना सोचे समझे दूसरों के नोट्स पढ़ लिए और अगर वो प्रॉपर नहीं हुए तो आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूं आपको कि खुद के नोट्स बनाइए, और खुद के नोट्स बनाओगे तो आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे वो आपके हिसाब से बनेंगे और अच्छी तरीके से बनेंगे और आप 100% श्योर होंगे कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है और गलत नहीं है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि खुद के महत्वपूर्ण तथ्यों को छाटकर नोट्स के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए और खुद के नोट्स बनाइए। दूसरे पॉइंट की बात करना हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट होगा नोट्स लिखने का तरीका। अगर दोस्तों आपको नॉर्मली पता होगा जो स्टूडेंट होते हैं उनका नोट्स बनाने का तरीका, नोट्स लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अगर हम पहले तरीके की बात करते हैं उसके अंतर्गत वे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब नोट्स बनाते हैं तो उस बुक में जो लिखा था वैसे का वैसे ही छाप देते, कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करते जिसके माध्यम से उनको खुद को भी समझ में आए और साथ ही साथ दूसरों को भी। अगर दूसरे तरीके के स्टूडेंट की बात करते हैं, दूसरे तरीके की हम बात करते हैं, उसके अंतर्गत वैसे स्टूडेंट आते हैं जो नोट्स इस तरीके से बनाते हैं कि वो उनको खुद को ही समझ में आए, साथ ही साथ उसके अंतर्गत शॉर्ट ट्रिक का भी उपयोग करते हैं और वो शॉर्ट ट्रिक जो बनाते हैं वो उनकी खुद की होती है। अगर आप पहले तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं उनके नोट्स प्राप्त करते हो, मतलब यानी पहले तरीके यानी मतलब जिन्होंने पूरा विवरण से लिख रखा है, जो बुक में लिख रखा है वही का वही उन्होंने पूरा साफ तरीके से लिख रखा है, अगर ऐसे स्टूडेंट के आप नोट्स प्राप्त करते हो तो आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि उसके नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि उसको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन आपने अगर बाई चांस दूसरे प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं उनके नोट्स प्राप्त कर लिए, दूसरे तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं उनके नोट्स प्राप्त कर लिए जो इस तरीके से नोट्स बनाते हैं जो उनको सिर्फ खुद को ही समझ में आते हैं,
तो ऐसे नोट्स को प्राप्त कर करके दोस्तों आप करोगे क्या, क्योंकि उनके द्वारा नोट्स इस तरीके से बना रखे हैं जो उनको खुद को ही समझ में आएंगे, आपको तो उनके नोट्स समझ में आने नहीं है। उन्होंने जो शॉर्ट ट्रिक यूज कर रखी है वो उन्होंने खुद के हिसाब से कर रखी है, तो वो शॉर्ट ट्रिक उनको ही समझ में आएगी, आपको तो समझ में आने नहीं है। तो उस नोट्स को प्राप्त करने का मतलब क्या रहेगा दोस्तों, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा और बात वही हो जाएगी फिर काला अक्षर भैंस बराबर दोस्तों। तो कोशिश करें कि खुद के नोट्स बनाएं और जहां तक हो सके कि शॉर्ट ट्रिक का नोट्स में उपयोग करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का मतलब शॉर्ट तरीके से लिखना नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक का मतलब यूं होता है कि कोई वर्ड को एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करके उसको इस तरीके से लिखना कि कम शब्दों में अधिक से अधिक उसका विवरण हो सके, जिसमें बाद में हम उससे पढ़े तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ऐसे कोशिश कीजिए कि दूसरों को नोट्स प्राप्त ना करें और खुद के ही नोट्स बनाएं, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। तीसरे पॉइंट की बात करना हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा टॉपिक की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दोस्तों। नॉर्मली जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स कब बना सकते हैं, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके टॉपिक को पढ़ने के बाद ही हम नोट्स बना सकते हैं। तो टॉपिक की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। टॉपिक की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है इसका भी मैं दोस्तों आपको कारण बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने नोट्स बनाए हैं तो जाहिर सी बात है उसने किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद ही उस नोट्स को कंप्लीट किया होगा, उस नोट्स को बनाया होगा। तो उससे क्या दो फायदे हो रहे हैं, उसने नोट्स को भी उसने टॉपिक को भी अच्छी तरीके से पढ़ा है, उससे टॉपिक की भी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ उसे जो नोट्स बनाए उससे भी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन। अब उसके लिए तो फायदे की बात है। अब घाटे की बात किसके लिए, जो दूसरों के नोट्स प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो टॉपिक को ना पढ़ते हैं, सिर्फ दूसरों के टॉपिक को पढ़ते हैं और एग्जाम में जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब घाटा कैसे और फायदा कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जामिनर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो उसके नोट्स से कवर ना होकर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में पूछ लिया, तो ऐसे में क्या होगा, जिसने टॉपिक को प्रॉपर से अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो उससे क्या होगा, टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा है, साथ ही साथ नोट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो नोट्स से क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा तो कम से कम टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे तो उसका क्वेश्चन कवर हो ही सकता है। तो जिसने खुद के नोट्स बनाए उससे अच्छी तरीके से टॉपिक की इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करके आ जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो दूसरों के नोट्स को पढ़ के जा रहे हैं वो उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट उनके दूसरों के नोट्स को ही पढ़ के जा रहे हैं, वो टॉपिक को पढ़कर नहीं जा रहे हैं। उन्हें टॉपिक की जरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टॉपिक की जरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमें डिटेल से क्वेश्चन पूछ लिया टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो ये तो फिर घाटा ही हुआ ना। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों के नोट्स पर डिपेंड ना होकर खुद के नोट्स बनाएं। खुद को नोट्स बनाने से पहले टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, टॉपिक की अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले, उसके बाद में नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा कि जब आप टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो अगर नोट्स से भी क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे, तो टॉपिक की तो जो नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन है उससे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये कब होगा, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे। दूसरों के नोट्स बनाओगे तो उसमें आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे और उसमें सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ उसके जो नोट्स है वही पढ़ के चले जाओगे। कोशिश करें कि खुद के नोट्स बनाएं, खुद के टॉपिक पढ़ें और उससे जितने भी बेस्ट नोट्स हो सके वो बनाने की कोशिश करें। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं, चौथा पॉइंट होगा ग्रोथ ऑफ माइंड। नॉर्मली दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम नोट्स तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें दिमाग का उपयोग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है और ग्रोथ ऑफ माइंड कब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपना खुद का दिमाग का यूज़ नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने जो लिखा वही का वही आप पढ़ लेते हो और उसे याद करने की कोशिश करते हो और उसमें क्या होता है, दिमाग का यूज़ नहीं होता है और उससे आप सिर्फ जो का त्यों याद करने की कोशिश करते हो और उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रटने में कभी ज़्यादा दिमाग का उपयोग नहीं होता। तो दिमाग का उपयोग कब होगा दोस्तों, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे। जब किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप खुद के नोट्स बनाने के बारे में सोचोगे तो उसमें आप दिमाग का यूज़ करोगे और उसमें आप सोचोगे कि भाई नोट्स को किस तरीके से बनाऊं, शॉर्ट ट्रिक को किस तरीके से लिखूंगी जिसमें मुझे कम शब्दों में अधिक से अधिक मुझे याद हो सके या अधिक से अधिक मैं उसका विवरण कर सकूं। तो उसमें क्या आप दिमाग का यूज़ करना स्टार्ट करोगे, जिससे आपका ग्रोथ ऑफ माइंड अपने आप बढ़ेगा, आपका सेंस बढ़ेगा, आपका जो आपकी मेंटल एबिलिटी वो अपने आप बढ़ेगी। तो क्या होगा दोस्तों, आपकी जो भी याद करने की जो शक्ति होगी वो अपने आप बढ़ेगी। किसी भी चीज़ को, किसी टॉपिक को आसानी तरीके से पढ़ सकते हो, आसानी से समझोगे और लंबे समय से उसे याद करोगे। तो सबसे मेन जो फायदा होगा ग्रोथ ऑफ माइंड का होगा। ग्रोथ ऑफ माइंड कब होगा, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे। दोस्तों सबसे पहले अपने वीडियो में हमने फर्स्ट पॉइंट की बात की थी कि महत्वपूर्ण तथ्य में कब आप महत्वपूर्ण तथ्य बनाने का फायदा कब होगा, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे। तो उसमें कम से कम ये फायदा होगा, जिसमें मैंने आपको बता रहा था कि 100% श्योर होगा कि जो आपने महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं वो आपने 100% सही लिखे और प्रॉपर लिखे। दूसरे पॉइंट में मैंने बात की थी कि नोट्स लिखने का तरीका आपको कब आएगा सही तरीके से, कि जब आपने खुद के नोट्स बनाओगे तभी आप नोट्स लिखने का तरीका जो आपका वो इंप्रूव होगा और उसमें भी आपकी ग्रोथ ऑफ माइंड बढ़ेगी। क्योंकि नोट्स लिखने के तरीके में भी आप सोचोगे कि मुझे नोट्स कैसे लिखने चाहिए, तो उसमें भी आपकी ग्रोथ ऑफ माइंड अपने आप बढ़ेगी। और तीसरे पॉइंट की बात अगर दोस्तों करें तो
टॉपिक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर टॉपिक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टॉपिक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में भी जब आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे तभी जाके आप अच्छी तरीके से उस टॉपिक को पढ़ो, उसके नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। और वो कब होगा? जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, और उसमें भी आपके दिमाग का जो ग्रोथ होगा वो अपने आप बढ़ेगा। और चौथे में आपको मैंने बताया था, जब आप ये 3 पॉइंट अपने आप कवर करने की कोशिश करोगे, चौथा आपका ग्रोथ ऑफ माइंड अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा ही दिया है कि दूसरों के नोट्स वर्सेस खुद के नोट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में से किसको पढ़ने में ज़्यादा फायदा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे वीडियो में बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड जितने वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।